एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को बचाने का दावा करती थी, लेकिन हकीकत में वही दुनिया को तबाह करने वाली थी। और अब इसके नीचे छुपी एक खुफिया लैब में मौत जाग चुकी है। मूवी की शुरुआत होती है एक ताकतवर और खतरनाक कंपनी से, जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन इसकी कामयाबी का राज कुछ और ही था। दवाइयाँ कम और हथियार ज्यादा बेचती थी, और यही वो सच था जो दुनिया से छुपाया गया था। इस कंपनी का एक खुफिया हेडक्वार्टर जमीन के नीचे बनाया गया था, जहाँ एक इंतहाई खतरनाक वायरस तैयार किया जा रहा था। हम देखते हैं एक शख्स चुपके से लैब में दाखिल होता है। वो ग्रीन एंटीवायरस चुराने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जाते वक्त वो गलती से ब्लू वायरस जमीन पर गिरा देता है। और यही वो लम्हा था जहाँ से तबाही शुरू होती है। वो वायरस हवा में फैलने लगता है, लैब के अंदर अलार्म्स बजने लगते हैं, दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं और एक खतरनाक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरी इमारत में इमरजेंसी लॉकडाउन शुरू हो जाता है। लिफ्ट्स रुक जाती हैं, लोग अंदर फंस जाते हैं। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। यहाँ तक एक लड़की अपनी जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठती है। दूसरी तरफ लैब में मौजूद कुत्ते वायरस सुनकर पागल हो जाते हैं। हर तरफ खौफ और चीखो पुकार। अब कहानी का रुख मुड़ता है। हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम एलिस, वो एक खाली कमरे में आंख खोलती है। इसे कुछ याद नहीं, न अपना नाम न अपनी पहचान। जब वो बाहर निकलती तो इसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो और एक मर्द साथ होते हैं, लेकिन इसे ये भी याद नहीं कि वो कौन है। अचानक एक शख्स मैट वहाँ आता है और कहता है कि वो इसकी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में खुसूसी फौजी टीम वहाँ पहुँच जाती है और सबको गिरफ्तार करके खुफिया ट्रेन में ले जाया जाता है। वहाँ एक और शख्स होता है पेंसर, जो दरअसल एलिस का शोहर था, लेकिन इसे भी कुछ याद नहीं। जब एलिस सवाल करती है तो फौजी से एक चौंका देने वाला सच बताते हैं, हमारी शादी तुम्हारी जिंदगी, ये सब एक ड्रामा था। असल में वो सब एक मिशन पर थे और अब वो जा रहे हैं दी हाइव में, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की खुफिया लैब। फौजी बताते हैं कि इस लैब को कंट्रोल कर रही है एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है रेड क्वीन, और इसने लैब में मौजूद हर शख्स को मार डाला है। जब टीम लैब के अंदर दाखिल होती है तो एक हैकर सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही कुछ लोग अंदर जाते हैं दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और एक लेजर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक ही लम्हे में खतून का सर कट जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता। फिर एक और लेजर और एक और मौत। एलिस चीखती है, इसे बंद करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में लेजर अपनी शक्ल बदलती है और टीम के लीडर को ऐसे काटती है जैसे इसके जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए हों। हैकर आखिरकार लेजर सिस्टम बंद कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग मर चुके थे। अब सबको एक ही चीज का खौफ था, रेड क्वीन, क्योंकि जब तक वो एक्टिव है यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। और फिर वो सब इसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ असल खतरा इनका इंतजार कर रहा था। असल खतरा भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वायरस ने अब शक्ल बदल ली थी और अब हर इंसान एक चलती फिरती मौत बन चुका था। टीम अब पहुंच चुकी थी इस जगह पर जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। रेड क्वीन को बंद करने का अमल शुरू किया जाता है कि अचानक एक होलोग्राम की शक्ल में रेड क्वीन इनके सामने ज़ाहिर होती है। वो सर्द लहजे में कहती है, अगर तुमने मुझे बंद किया तो यहाँ की तमाम लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएंगे और तुम सब यहीं मर जाओगे। वो ये भी बताती है कि वायरस पहले ही फैल चुका है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन टीम इसकी बात नहीं मानती और आखिरकार रेड क्वीन को बंद कर दिया जाता है। तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। बाहर चंद लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज आती है और एक ऑफिसर चेक करने जाता है तो एक लड़की बाहर आती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही थी, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो रैन के हाथ पर काट लेती है। सबको लगता है कि वो सिर्फ जख्मी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रैन फौरन इसे गोली मार देती है। इसी दौरान बाकी टीम भी बाहर आ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है। वो सब फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है, ज़ॉम्बीज मर ही नहीं रहे थे। गोलियां बेअसर थीं। आखिरकार वो एक बम इस्तेमाल करते हैं और दर्जनों ज़ॉम्बीज को उड़ा देते हैं, लेकिन एक ऑफिसर इनका शिकार बन जाता है। एलिस रास्ता तलाश कर रही होती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी डॉग इस पर हमला करता है। वो बार वक्त दरवाजा बंद कर देती है और खुद को बचा लेती है, लेकिन अंदर एक और ज़ॉम्बी इसका इंतजार कर रहा होता है। एलिस इसे लड़ती है और इसे मार देती है। इसी लम्हे इसे एहसास होता है कि इसकी ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ मैट अकेला बैठा होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी इसके सामने आता है और वो इसकी अपनी बहन होती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इस पर हमला करती है, लेकिन ऐन वक्त पर एलिस आकर इसे बचा लेती है। लेकिन इसे नहीं पता था कि जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसकी बहन की मदद की थी वो कोई और नहीं, एलिस खुद थी। अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। ज़ॉम्बी ने सबको घेर लिया था। एलिस एक बड़ा फैसला करती है। वो दोबारा रेड क्वीन को एक्टिवेट करती है और इसे पूछती है, ये ज़ॉम्बी मर क्यों नहीं रहे? रेड क्वीन जवाब देती है, इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है, सर पर वार करके, क्योंकि वायरस इनके पूरे जिस्म में फैल चुका था। एलिस बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन कहती है, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकती हूँ, लेकिन जो भी इन्फेक्टेड होगा मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सब इस खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज इनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक बार फिर खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। हैकर ऑफिसर ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। बाकी लोग बामुश्किल आगे बढ़ते हैं। एक ऑफिसर पीछे रह जाता है। एलिस इसे बचाने की कोशिश करती है। रेन गोली चलाती है, लेकिन निशाना गलत होता है। आखिरकार एलिस खुद गोली मारकर इस ऑफिसर
को बचा लेती है, लेकिन वो दोबारा फंस जाता है और कहता है तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ दो। एलिस मजबूर हो जाती है और आगे बढ़ती है। बाहर निकलने के लिए एलिस को याद आता है कि इस वायरस का एक एंटीडोट भी है। वो इसे तलाश करने लगती है। मैट हैरान होकर पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? एलिस आखिरकार सच बताती है, मैं ही वो थी जिसने ये वायरस चुराया था ताकि तुम और तुम्हारी बहन दुनिया को सच बता सको कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन क्या छुपा रही है। ये सुनकर सब कुछ वाजे होने लगता है। इसे याद आता है कि वही शख्स लैब से एंटीवायरस चुराते हुए गलती से वायरस गिरा देता है और फिर भागते भागते एक आदमी से टकराकर बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। यानी ये सारी तबाही इन्हीं की एक गलती का नतीजा थी। एलिस स्पेंसर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर अब बदल चुका था। वो इस पर हमला करता है और इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इसी लम्हे एक ज़ॉम्बी आकर इसे काट लेता है और स्पेंसर खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सबको लॉक करके ट्रेन की तरफ भाग जाता है जहाँ एंटीवायरस रखा हुआ था। जैसे ही वो एंटीवायरस लेने वाला होता है, अचानक एक खौफनाक मेट्रो सामने आ जाता है। ये कोई आम मखलूक नहीं थी, ये एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ एक खतरनाक तजर्बा था जो इंसानों का खून पीता था, और जितना ज्यादा खून पीता इतना ही ताकतवर हो जाता। वो म्यूटेंट स्पेंसर को मार देता है और अब एलिस और बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से कहती है दरवाजा खोलो, हमें जाने दो, लेकिन रेड क्वीन जवाब देती है रेन इन्फेक्टेड है, पहले इसे मारो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन एलिस अपने साथी को मारने से इनकार कर देती है। इसी दौरान हैकर किसी तरह सिस्टम को बंद कर देता है और सबको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो सब ट्रेन में बैठकर भागते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट भी इनके पीछे आ जाता है। एलिस रेन और हैकर को एंटीवायरस देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेन कंट्रोल खो देती है और मैट पर हमला कर देती है। मजबूर होकर मैट इसे गोली मार देता है। इसी लड़ाई में म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है। एलिस और मैट आखिरकार बाहर निकल आते हैं, लेकिन यह आजादी ज्यादा देर नहीं रहती। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। एलिस को ले जाया जाता है और मैट को एक खुफिया तजर्बे के लिए। जब एलिस की आंख खुलती है तो खुद को एक लेबोरेटरी में बेड से बंधी हुई पाती है, लेकिन अपनी ताकत से खुद को आजाद कर लेती है। और जब बाहर निकलती तो इसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था। हर तरफ वीरानी, तबाही और खामोशी। ये वाज़ेह था कि वायरस अब सिर्फ लैब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसी खौफनाक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली बार कौन सी मूवी देखना चाहते हैं।